नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समग्र क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अंत तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। देखिए, अभी जो मानसूनी हवाएं हैं दोस्तों, वो लगातार बंगाल की खाड़ी से उठकर छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही है। 9 अगस्त के दिन जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर 9 अगस्त के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही हैं। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 10 अगस्त के दिन देखिए, कई भागों पर मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती हैं, जिसके चलते 10 अगस्त के दिन वहां पर मौसम साफ रहेगा। जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, रायपुर से लेकर कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दोस्तों, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, लगातार इन क्षेत्रों पर मोटी परत वाले बादल पहुंच सकते हैं, जिसके चलते बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भाग और कांकेर सहित इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा 10 अगस्त के दिन दोस्तों देखने को मिलेगी। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। धीरे धीरे बारिश का दायरा छत्तीसगढ़ की तरफ से कम हो रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो दोस्तों, वो एक नया सिस्टम बनाने में लगी हुई हैं। यानी एक नया सिस्टम आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बन सकता है, जिसके चलते मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान है वो सामान्य रहेगा, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। फिर से देखिए, मानसून की सक्रियता छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र आ रही है। कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है 12 अगस्त के दिन। और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसके असर से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की तरफ भीषण बारिश हो सकती है। और तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य रहेगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका बन सकती है। 13 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अगस्त के दिन देख सकते हैं आप लोग कि जैसा मैंने बताया था कि आने वाले दिनों में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, उस सिस्टम के कारण दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र आ रही है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भाग, इन सभी भागों पर दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के कारण लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। जैसे ही ये सिस्टम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां और ज़्यादा सक्रिय हो सकती हैं छत्तीसगढ़ के भागों पर। यानी अगस्त का महीना
छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित हो रहा है बारिश के लिहाज से। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रहेगा वो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर जो है वो लगभग दोस्तों सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और उत्तर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर तेज वर्षा होने के कारण टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की आशंका बनी हुई है दोस्तों। और आगे बात करने वाले हैं 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात। 14 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 14 अगस्त के दिन देखिए, सबसे पहले हम उन भागों की तरफ बात करेंगे जहां पर 50 मिलीमीटर तक तेज़ वर्षा हो सकती है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी जिलों में 14 अगस्त के दिन 50 मिलीमीटर तक तेज़ वर्षा होने की उम्मीद है। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका है, जिसके कारण कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन सभी हिस्सों पर लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा 14 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण मानसूनी हवाएं इन भागों पर सबसे अधिक तेज़ी से पहुंच रही हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर कई जिलों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर बारिश की तीव्रता में कमी है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी जिलों में टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बने रहने की आशंका 14 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 अगस्त के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य टेम्परेचर रहने की आशंका है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।